बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मोहतरमीन, आज हम सूरह तलाक़ का एक मुख्तसर सा खुलासा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। सूरह तलाक़ मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई। इस सूरत में 2 रुकू और 12 आयतें हैं। निकाह के बाद औरत शौहर की पाबंद हो जाती है और अगर इस पाबंदी को उठा दिया जाए तो उसे तलाक़ कहते हैं, क्योंकि इस सूरत में तलाक़ और उसके बाद इद्दत के मसाइल बयान किए गए हैं। इस मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह तलाक़ रखा गया है। इस सूरत का मरकज़ी मजमून ये है कि इसमें वो अहकाम बयान किए गए हैं जिनका ताल्लुक मियाँ बीवी की अज़दवाजी ज़िंदगी से है। नीज़ इसमें ये मज़ामीन बयान किए गए हैं। नंबर 1, इस सूरत की इब्तिदा में तलाक़ का सही तरीका और उसके बाद इद्दत और रुजू के मसाइल बयान किए गए हैं कि औरत को जब भी तलाक़ दी जाए, पाकी के दिनों में तलाक़ दी जाए और औरत अपने शौहर के घर में अपनी इद्दत पूरी करे। 1 या 2 तलाक़ें देने के बाद इद्दत ख़त्म होने से पहले भलाई के साथ रुजू कर लिया जाए या फिर उसे छोड़ दिया जाए, और अगर रुजू किया जाए तो उस पर 2 मर्दों को गवाह बना लिया जाए। नंबर 2, इस सूरत में बताया गया कि वो औरतें जिन्हें बचपन से या फिर बुढ़ापे की वजह से हैज़ ना आता हो, उनकी इद्दत 3 माह है, और अगर औरत हामला है तो उसकी इद्दत बच्चा पैदा होने तक है। नंबर 3, मर्द को ये हुक्म दिया गया कि इद्दत ख़त्म होने तक अपनी हैसियत के मुताबिक औरत को रिहाइश और खर्च दे, और अगर बच्चे के दूध की उजरत देनी पड़े तो मर्द पर लाजिम है कि वो उजरत अदा करे। नंबर 4, इस सूरत के आखिर में अल्लाह ताला के अहकाम की मुखालफत करने वाली कौमों पर नाजिल होने वाले अज़ाबात का जिक्र करके शरई अहकाम की मुखालफत करने वालों को डराया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की हिकमत बयान की गई और अल्लाह ताला की कुदरत और इल्म का बयान किया गया। मोहतरमीन, सूरह तलाक़ की अपने से माक़बल सूरह तग़ाबुन के साथ मुनासबत यह है कि सूरह तग़ाबुन में ये बयान किया गया कि तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलाद में से कुछ तुम्हारे दुश्मन हैं। बीवी की दुश्मनी से नौबत तलाक़ तक पहुँच जाती है और औलाद की दुश्मनी इंसान को उस हद तक पहुँचा देती है कि वो औलाद पर माल खर्च करना बंद कर देता है। इसीलिए कुरान मजीद में सूरह तग़ाबुन के बाद वो सूरत रखी गई जिसमें तलाक़, औलाद और तलाक़ याफ्ता औरत पर माल खर्च करने का बयान है। मोहतरमीन, अल्लाह पाक हमें कुरान करीम को पढ़ने, उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।